हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो श्लोक पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि दुर्योधन ये तुलना कर रहा है पांडवों की शक्ति और अपनी सैन्य शक्ति के बारे में कि उनकी ओर से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान वीर हैं और पांडवों की तरफ भीम आदि हैं जो इतने अनुभवी नहीं हैं। तो इस श्लोक में वो और अपनी जो कूटनीति है, राजनीति है, उसका परिचय दे रहा है ताकि क्योंकि इसके वो सभी योद्धाओं का साहस बढ़ाना चाह रहा है। तो दूसरों को ऐसा ना लगे कि भीष्म पितामह को ही खाली महत्व दिया जा रहा है और अन्य योद्धाओं को नहीं। तो इसको ध्यान में रखकर उसने अपनी कूटनीति से ये कहने का प्रयास किया है कि सभी भीष्म पितामह को सहायता दें। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। तात्पर्य। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि जो दुर्योधन है वो ये आशा कर रहा था कि जो द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पितामह हैं वो अपना लगाव जो है, जो पांडवों से जो उनका प्रेम लगाव है,
उसको त्याग देंगे और दुर्योधन की तरफ से पूर्ण रूप से लड़ेंगे। और उसको दुर्योधन को भीष्म पितामह की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि वो उन्हें विजय दिलाएंगे। तो यहाँ तक इस श्लोक तक हमने यह समझा है कि दुर्योधन जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, जो अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से ये वो इंश्योर करना चाहता है, ये पक्का करना चाहता है कि उसकी विजय युद्ध में हो। तो इसलिए वो योद्धाओं को उकसा रहा है और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। अब आने वाले श्लोकों में हम यह समझेंगे कि कैसे युद्ध का आगाज़ होता है, युद्ध का आरंभ होता है शंखों की ध्वनि से, और कैसे वातावरण में बदलाव आता है। तो आज का श्लोक यहीं समाप्त करते हैं। कल हम अगला 12वां श्लोक पढ़ेंगे। तो अपने प्रश्न और टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें और इन सेशंस को अवश्य सुनें। हरे कृष्णा।